Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चलिए, जीएस मस्ती यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। आप वीडियो को देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना हमारे हौसला को अफजाई करेगा। तो हम आते हैं विचारों में। धूल जो होता है, धूल स्वयं अपमान सह के, धूल स्वयं अपमान सह के फूलों को उपहार देती है। धूल स्वयं अपमान सह करके फूलों को उपहार देती है। तो आइए हम आज के वीडियो में भूगोल के अंतर्गत, जियोमॉर्फोलॉजी स्थल मंडल के अंतर्गत आज हम इस वीडियो में चट्टान के बारे में देखेंगे, अध्ययन करेंगे, रॉक्स जिसको कहते हैं। तो जैसा हम जानते हैं, चट्टान साधारण बोलचाल की भाषा में या सामान्य भाषा में हम लोग जो जानते हैं, मोटे तौर पर चट्टान का मतलब समझते हैं बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े। बहुत बड़ा पत्थर का टुकड़ा है, छोटा टुकड़ा रहेगा, चट्टान छोटा रहेगा तो उसको हम लोग कंकड़ कह देते हैं, और बहुत बड़ा रहेगा जब पत्थर तो उसको क्या कहते हैं? चट्टान। बहुत बड़ा चट्टान है। लेकिन हम जब जियोलॉजी में आते हैं, जब भूगर्भ शास्त्र में इसका अध्ययन करते हैं, भूगोल में अध्ययन करते हैं रॉक्स के बारे में, चट्टान के बारे में, तो इसका जो है परिभाषा जो है दूसरा होता है। भूगोल में जो है या जियोलॉजी में, भूगोल में चट्टान शब्द से पपड़ी के उन सभी पदार्थ शामिल होते हैं। अर्थात भूगोल में, भूगर्भ शास्त्र में चट्टान शब्द से पपड़ी के उन सभी पदार्थ शामिल। पपड़ी जो है, ऊपर में पपड़ी जो भूपर्पटी है, सभी पदार्थ शामिल, चाहे कठोर हो या कोमल। यहाँ जो पपड़ी में जो ऊपर में जो है भूपर्पटी में है, चाहे वो कठोर पदार्थ हो चाहे कोमल पदार्थ हो। जैसे ग्रेनाइट बालुका पत्थर के समान कठोर हो और चीका एवं रेत की तरह कोमल, और चूने की पत्थर की भांति प्रवेश, सेलेट के सदृश अप्रवेश, सभी चट्टान के अंतर्गत रखे जाते हैं। चाहे कहने का तात्पर्य ये है कि चाहे वो कठोर हो चाहे कोमल हो, ये सभी जो चीजें हैं, सभी जो हैं, ये चट्टान के अंतर्गत भूगोल शब्द में रखे जाते हैं। अब हम समझे चट्टान का अर्थ, चट्टान का परिभाषा। अब जो है चट्टान की रचना देखते हैं, खनिज पदार्थों से मिलकर बनी होती है। ठीक है। मुख्य रूप से जो है भूपर्पटी 8 तत्वों से मुख्य रूप से बनी होती है, और 2 अन्य तत्व भी, अर्थात 8 तत्व जो होते हैं 98% जो होते हैं, और 2 जो तत्व हैं 2% होते हैं। तो चट्टान की रचना खनिज पदार्थों से मिलकर बनी होती है, और पपड़ी के शैलों की रचना 2000 खनिजों से हुई है। लेकिन इसमें जो है अगर हम सतह की बात करें, स्थल मंडल की बात करें, तो मुख्य तत्व जो होते हैं ऑक्सीजन होता है, जिसका योगदान 46% होता है, और वायुमंडल की बात करें तो नाइट्रोजन अधिकांश होता है, जो है नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है 78%। तो ये चट्टान की रचना खनिज पदार्थों से मिलकर बनी होती है। अब हम आते हैं चट्टान के प्रकार के बारे में। हम देखेंगे चट्टान कितने प्रकार के होते हैं, रॉक्स कितने प्रकार के होते हैं। तो चट्टान तो
बनावट की प्रक्रिया के अनुसार, उत्पत्ति के अनुसार, निर्माण विधि के अनुसार अलग अलग इनके प्रकार होते हैं, लेकिन हम परीक्षा के दृष्टिकोण से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से हम इसका अध्ययन करेंगे। आप जितना ये इसमें जो है हम जो बिंदुवार इसमें लिखे हुए हैं, आप इतना अगर कर लेते हैं तो इससे ज्यादा जो है कॉम्पिटिटिव परीक्षा में आपसे प्रश्न नहीं पूछा जाता है। तो हम मुख्य रूप से बनावट की प्रक्रिया के अनुसार चट्टान के प्रकार को देखेंगे। तो 3 प्रकार के होते हैं चट्टान। आग्नेय शैल, दूसरा है अवसादी शैल, सेडिमेंट्री रॉक्स भी कहते हैं, परतदार चट्टान भी इसको कहते हैं, और तीसरा है रूपांतरित शैल या कायांतरित शैल भी कहते हैं। तो चट्टान 3 प्रकार के होते हैं। अब हम इसको अलग अलग अध्ययन करेंगे, इसके प्रकार को, चट्टान के प्रकार को। तो सबसे पहला है आग्नेय शैल। इसकी रचना तप्त एवं तरल मैग्मा के शीतल होने से होती है। ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद सबसे पहले इस चट्टान का निर्माण हुआ, इसलिए आग्नेय शैल को, इग्नस रॉक को प्राथमिक शैल भी कहते हैं। इसकी रचना कैसे हुआ? तो तप्त, गर्म एवं तरल मैग्मा के शीतल होने से। तप्त एवं तरल मैग्मा जब शीतल हुआ तो कठोर हुआ, ठीक है, जिससे आग्नेय शैल की उत्पत्ति हुई। और ये मैग्मा जो है अंगारे की तरह लाल, इसको जैसा नाम से हम लोग जानते हैं आग्नेय शैल है तो अग्नि जैसा होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये मैग्मा जो है अंगारे की तरह लाल होता है, इसलिए इसको आग्नेय शैल कहते हैं। ऐसा नहीं कि आग होता है, आग जैसा लाल होता है, अग्नि होता है। ये मैग्मा अंगारे की तरह लाल होता है और यही जमकर जो है ठोस बन जाता है, जिससे आग्नेय शैल की उत्पत्ति होती है। क्योंकि सबसे पहले इस शैल का निर्माण हुआ, इसीलिए इसको प्राथमिक शैल भी कहते हैं। इसी शैल से जो है अवसादी एवं कायांतरित शैल का निर्माण हुआ, जिसको आगे हम देखेंगे। अब देखेंगे हम विशेषता, आग्नेय शैल की विशेषता। ठीक है, अब इसका विशेषता होता है, पहला ये शैलें रवेदार होती है। रवेदार या दानेदार, आपसे परीक्षा में पूछा जाता है आग्नेय शैल किस प्रकार का होता है, रवेदार होता है, ठोस होता है, 4 ऑप्शन दिया जाएगा। तो ये अलग अलग जो पॉइंट है, ये अलग अलग वस्तुनिष्ठ प्रश्न इससे बनते हैं, जो भी इसमें है। तो ये शैलें रवेदार होती है, दानेदार होती है। अगला, ये शैलें बहुत कठोर होती है, ये आग्नेय शैल बहुत कठोर होती है। फिर अगला है स्तरहीन होती है, अर्थात परतें नहीं होती। जैसा परतदार चट्टान में परत दर परत होता है, लेयर इस तरह से परत परत परत, इस तरह से ये जो है परतें नहीं होती, स्तरहीन होती है। अब हम आते हैं अगला विशेषता, यह सरंधी होती है, अर्थात इसमें जल प्रवेश नहीं करता। अगला जो है विशेषता, यह सघन एवं स्थूल होती है, सघन होती है, बहुत सघनता होता है इसकी बनावट में, एवं स्थूल होती है। अगला जो विशेषता है, जीवांश नहीं पाए जाते। क्या इसमें जीवांश नहीं पाए जाते? जीवांश क्यों नहीं पाए जाते? क्योंकि बहुत तप्त होता है, गर्म होता है, तो जो जीवाश्म होते हैं जलकर भस्म हो जाते हैं। तो इसमें पूछा जाता है किस चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते? तो आग्नेय चट्टान में जीवांश नहीं पाए जाते। ये जितने बिंदुवार पॉइंट्स हैं, आपके एक एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के इसका इसमें उत्तर समाहित है। अगला है अपरदन, कठिनाई से होता है, इसका अपरदन नहीं होता है क्योंकि सघनता होता है। अगला है बहुमूल खनिज मिलते हैं, जितने भी लगभग बहुमूल खनिज मिलते हैं वो आग्नेय चट्टान में पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से जो और अति महत्वपूर्ण है, आग्नेय शैल का उदाहरण। तो आग्नेय शैल का
उदाहरण इसमें ग्रेनाइट, ठीक है, बेसाल्ट, गैब्रो, ऑब्सिडियन, डायोराइट, डोलोराइट, एंडेसाइट, पेरिडोटाइट, फेल्साइट, पीच स्टोन, फ्यूमिस, परलाइट। इसमें से आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा पेरिडोटाइट किस प्रकार का चट्टान है, परतदार चट्टान है, कायांतरित चट्टान है या रूपांतरित, पुनः रूपांतरित, रूपांतरित या कायांतरित शैल का भी पुनः रूपांतरित होता है। तो पेरिडोटाइट आग्नेय शैल का उदाहरण है। अगर ये सारे हम आग्नेय शैल के उदाहरण को देख लेते हैं तो हम परीक्षा में आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। पूछ सकता है फेल्साइट किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है, तो फेल्साइट आग्नेय शैल का उदाहरण है। तो ये जितने आग्नेय शैल का उदाहरण है आप इसको अच्छी तरह से जो है मन मस्तिष्क में रख लेंगे तो आपके परीक्षा में प्रश्न छूटने की संभावना नहीं रहेगी। अब हम देखते हैं, हालांकि आग्नेय चट्टान में बहुत तरह के और उदाहरण हैं, लेकिन इतना जो है साधारण परीक्षा या साधारण कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखना उतना जरूरी नहीं है। जैसे धरातल के सतह के नीचे जो है आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है, जैसे नीचे से मैग्मा और लावा और ये चला और बीच में ही दरार में जम गया, तो इस तरह से धरातल के सतह के नीचे भी इन आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। जिसे ये धरातल के सतह के नीचे जो आग्नेय चट्टान है उसमें बैथोलीथ, फैकोलीथ, लोपोलीथ, डाइक, सील, नेक और ग्रेनाइट, खासकर ग्रेनाइट जो होता है वो मुख्य उदाहरण है धरातल के सतह के नीचे जो चट्टान का निर्माण होता है, उसमें से मुख्य है ग्रेनाइट चट्टान। फिर धरातल के ऊपर जो है जो मैग्मा लावा राख से जमने से होता है, तो ये इसका निर्माण धरातल के ऊपर होता है। किसका? जैसे ज्वालामुखी शैल, बेसाल्ट, गैब्रो और ऑब्सिडियन, ये धरातल के ऊपर इसका जो निर्माण होता है। तो इस तरह से ये आपका जो है, हालांकि इसमें आग्नेय शैल में और तरह का उदाहरण है, जैसे एप्सिलियन गुंबद, मेसा बूटी, जो मेसा और बूटी जो है झारखंड के खासकर जो है छोटानागपुर क्षेत्रों में निर्माण होता है। तो इसी से ये निर्माण होता है। इसी तरह से आग्नेय शैल से जो ज्वालामुखी से निकला होता है मैग्मा, उसी से निर्माण होता है मेसा बूटी जो है। जैसे झारखंड में छोटानागपुर में जो हम उदाहरण बोले, जैसे छोटानागपुर क्षेत्रों में नेतरहाट पाट, जमीरा पाट, जमुरु पाट, घुघुरु पाट, ये जो पाट हैं इन्हीं ज्वालामुखी और मैग्मा से जो है निकले हुए जमने से होता है। तो ये सारा चीज हमें उतना अध्ययन नहीं करना है, हमें साधारण रूप से इन चीजों का अध्ययन करना है जो परीक्षा में पूछा जाता है। तो आप जो है इसको अच्छी तरह से देखेंगे। हम अगले वीडियो में जो है अब ये परतदार चट्टान और सादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक के बारे में अध्ययन करेंगे। जय हिंद।